नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको प्रश्न दिख रहा है, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है। तो कैसे निकालते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। ये 3 की पावर कितनी है, 11। और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 2। ये 3, इसमें 3 2 बार आ रहा है, तो क्यों ना एक बार इसे बनाए। तो बताइए, 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, लेकिन इस पर ऑलरेडी 11 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी पावर। तो यहाँ पर 3 की पावर 22 ये हो जाएगी, 3 की पावर 2 ये रही, तो ये टोटल हो जाएगी 24। अब आज वो होता है जो बार बार रिपीट ना हो, तो एक ही बार लेना है। तो 5 की पावर यहाँ 7 है, तो ये 7 ही रहेगी, क्योंकि 5 और है ही नहीं कहीं पे। 7 की पावर कितनी है, 5 है, ठीक है। और 17 की पावर कितनी है, 2 है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इन सब पावरों को जोड़ लेंगे। 24 ये 7 बार है, 5 7 5 बार है, 17 2 बार है। तो जितने भी गुणनखंड बने वो कितने बने, क्या जोड़ने के बाद 38 आएगा। इसका जो सही विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन कौन सा, 38। कौन सा, 38 सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, एक बार आप खुद ट्राई करके देखिए कि कैसे करेंगे इन प्रश्नों को। दो बिंदु हैं 1,3 और 3,5 से एक रेखा जुड़ने वाली है, उसके y अवरोधक ज्ञात कीजिए। तो आपने इस प्रश्न को 9th या 10th में पढ़ा होगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालते हैं। और m की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला था वो था y2 - y1 ऊपर रखेंगे और x2 - x1 नीचे रखेंगे। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो y2 में से y1 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऊपर 2, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2। और x2 में से यानी 3 में से 1 घटाएंगे तब भी कितना बचेगा, 2। और 2 में से 2 का भाग देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम अवरोधक कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए y - y1 = m × x - x1। y - y1 और y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है। y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखिए y × y1 तो ये 3 है, ठीक है, बराबर। m की वैल्यू 1 है तो रखेंगे नहीं। x - x1, x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसको सोल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी x + 2। कितनी आएगी, x + 2। अब क्या करना है, अब हमें देखिए यहाँ पर अवरोधक निकालना है। तो हम कंपेयर करेंगे किससे, y बराबर mx + c से। एक सेकेंड, y बराबर mx + c से। तो यहाँ c की वैल्यू कितनी है, 2 आएगी। क्या आएगी, 2 आएगी। देखिए mx + c, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ये हमारा अवरोधक है। तो y जो इंटरसेप्ट करेगा वो किस पे करेगा, 2 पे करेगा। इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, इसका आंसर हम लगाएंगे सेकेंड वाला। क्या लगाएंगे, सेकेंड वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, जिसकी एक स्पर्श रेखा PR है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, 4 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यदि POR जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और OR 7 सेंटीमीटर है और OP 24 है, तो PR की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये जो सेंटर है और ये एक वृत्त है, इसका सेंटर मैंने ये मान लिया, इसका नाम O है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो इस पे एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा का जो नाम है, स्पर्श रेखा जो खींची गई है उसका नाम है PR, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पॉइंट R मान लूँ और यहाँ पॉइंट अगर मैं P मान लूँ, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई है जो R को ऐसे टच कर रही है और यहाँ से PR है। और OR जो है, O से लेके R की बात करूँ मैं तो O से लेके ये R जो है वो 7 सेंटीमीटर है और PR आपका कितना है, O से लेके P तक ये 24 है। ये जानकारी आपको दे रखी है। P से R तक की लंबाई पूछी है, यानी ये वाली लंबाई पूछी है। और ये वाला एंगल जो था वो 90 डिग्री इसने दे रखा है। तो बताइए क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। हमको ये पता है, लंब पता है, आधार पता है, हम यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, तो P से R की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो पहले हमें 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें 7 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो ये 24 का स्क्वायर होता है वो 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इनको जोड़ने के बाद जब हम वैल्यू आएगी तो आएगी 625। 625 यहाँ PR का स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है, PR का स्क्वायर। तो PR जो निकल कर आएगा उसमें 625 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 25। तो यहाँ से हमारी जो लंबाई निकल के आ गई PR की कितनी आ गई, 25। किस विकल्प पे हम टिक लगाएंगे, तो 25 इसका सही आंसर होगा, विकल्प C इसका सही आंसर होगा।
ठीक है। तो ऐसे प्रश्न देखने में लगते कठिन है लेकिन होते बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वैध वोट मिले, ठीक है। अब इसमें बोला गया 9,000 वोटों के बहुमत से जीत गया, 70% वैध वोट मिले और 9,000 से जीत गया। यह डाले गए कुल वोटों में 90% वोट वैध थे, तो डाले गए वोटों की संख्या क्या है? देखिए, डाले गए वोटों की संख्या हम मान लेते हैं 100% थी, ठीक है। अब इसमें से 90% ही वैलिड वोट है, तो 10% खराब हो गए, तो 90% वैलिड है। अब इस वैलिड वोट में से हार जीत हुई है और जीतने वाला कितने लेके आया है? 70%। अब 90 का 70% कितना होगा? 9 7 63, कितना होगा? 63 होगा। तो हारने वाला 90 में से 63 गए तो 27 हारने वाला लाया होगा, ठीक है। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो कितने वोट ज़्यादा लेकर आया? तो परसेंट में 36 ज़्यादा लेकर आया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 36% ज़्यादा लेकर आया या सवाल में 9,000 ज़्यादा लेकर आया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 से काटते हैं, ये पहले 4 बार कटेगा, 9 चौक 36 और 9 से ये 1 बार कटेगा, तो 4% की वैल्यू 1,000 आ गई। तो 1% की वैल्यू 250 आएगी क्या? ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 100% यानी टोटल वोट जो है ये 250 में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यानी 25,000 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 25,000, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में भी कराए हैं, इस वीडियो में, इसीलिए यही फायदा होता है, बार बार प्रैक्टिस वीडियो देखने से क्या होती है कि चीज़ें रिवाइंड होती रहती हैं। सबसे काम की चीज़ ये है कि फॉर्मूले बार बार रिवाइज होते हैं, तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं हमें, जो हम मेथड्स भूल जाते हैं वो बार बार रिवाइज होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध और पानी के 7 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 30% है। अच्छा, इस मिश्रण में 3.5 लीटर अगर दूध मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या रहेगा? देखिए, जो चीज़ मिलाई जाती है उसी का अनुपात बदलता है, बाकी जो नहीं मिलाई जाती वो मात्रा भी समान रहती है, अनुपात भी समान रहता है। तो अब क्या करें? देखिए, हम मात्रा को समान करते हैं। 7 था पहले लीटर, ठीक है। इसमें 30% पहले पानी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने 7 में 3.5 मिला दिया दूध, तो टोटल मात्रा कितनी होगी? 10। अब इसमें जो पानी होगा वो मैंने मान लिया x रह गया, पानी x% पानी रह गया। लेकिन एक बात बताइए, मैंने बराबर का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि पानी की मात्रा तो अब भी समान रहेगी दोनों में। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, और 100 से मैं 100 को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसका साइज थोड़ा कम कर लें। 100 से 100 को मैंने कैंसिल कर लिया, 0 से इधर मैं 0 को कैंसिल कर लेता हूँ। अब क्या करें? यहाँ से x को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 7 21, इधर 21 बचेगा, ठीक है, और इधर x बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो परसेंटेज वैल्यू है 7 21 और इधर बचेगा x। 0 से 0 काट लिया, 10.5, ये 0 से 0, कुछ गड़बड़ हो रही है सवाल में। अच्छा, ये 10.5 है, सॉरी, है ना, यहाँ पे गलती हुई है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर कितना है? ये 0.5 आएगा, 10.5 है ना, ये 3.5 लीटर भी मिला है, तो टोटल इधर 10.5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 100 से इस 100 को कैंसिल करेंगे। अब ये हो जाएगा 7 21 210 इधर हो जाएगा, और ये होगा 10.5 इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या करें? अब यहाँ से इसका भाग इसमें देंगे, 105 का 21 में, तो इसको क्यों ना हम 21 से काट लें। 21 से कम 21 है, 21 पंजे 105, और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार? 20 बार। तो x जो मैंने परसेंटेज माना था, क्या 20% आ गया? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकाई अंक निकालना है, बहुत आसान सवाल है। इकाई अंक कैसे निकालते हैं? देखो, यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 3। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर घात में 102 है, इसमें 4 का भाग देके शेषफल निकाल लेंगे। 102 में 4 का भाग देंगे, शेषफल आएगा 2, यहाँ रख देंगे। यहाँ पर इकाई अंक 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है इकाई अंक, इसकी पावर 103 है। 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3, यहाँ रख देंगे। ये सॉल्व होके 4 आएगा, ये सॉल्व होके कितना आएगा? 27। यहाँ का इकाई अंक इसमें जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और इसका भी इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला, ठीक है। ये बहुत आसान होते हैं, पहला ही चैप्टर होता है संख्या पद्धति, इसमें ये टाइप दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैं करा चुका हूँ आपको। सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये देखने में बहुत इजी सवाल लगते हैं लेकिन है बहुत खतरनाक, चाहे तो अभी एक बार ट्राई करके देखें।
अब इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको पता करनी है, तो क्या करते हैं बेटा, जब भी घात वाली संख्या होती है, इनमें बड़ी संख्या निकालनी हो तो अक्सर हम एलसीएम ले लेते हैं घातों का। जैसे 1/3, 1/2, 1 और 1/6, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये संख्या जो है नीचे लिखी हुई है, इनके ऊपर हम घातों को छोटी कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसकी जो 3 जो है, 3 का भाग इस 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ 4 घात बन जाएगी। ठीक है कि नहीं, सॉरी 3 का भाग एलसीएम 6 आएगा, गलती कर दी मैंने। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। भाई 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 तो आएगा। अब 2 की घात, ये वाली 2 जो है, ये वाली 2 जो है, इसमें इस 3 का भाग 6 में देंगे, घात आएगी 2। इस 3 की घात कितनी आएगी, तो 3 की घात 1/2 दिख रही है आपको, 1/2 नहीं है, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी आएगी, 3 बार जाएगी। ठीक है, यहाँ 1 की पावर 1 है, अब 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार जाएगा, तो 1 की पावर आएगी 6। और 5 जो है, 5 की पावर 1/6, 6 का भाग मैं अगर 6 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, यहाँ पावर आएगी 1। ये सॉल्व करके 4, ये 27, ये 1 और ये 5। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है बताना, 27 आई है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 27 आई किससे है, तो 3 की पावर 1/2 से आई है। तो क्या कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं एक बार क्या करूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, अलजेब्रा। ध्यान रखना कि यूपी पुलिस में अलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे, ये ना सोचें कि बाकी एग्जाम में नहीं आते तो इसमें नहीं आएंगे, इसमें पूछे जाते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये 43 इसकी वैल्यू दे रखी है, तो क्या करें हम, एक सेकंड, इसको क्या करते हैं हम कि जो 9a² है, अगर मैं इसको 3a लिख दूं और इस पर होल स्क्वायर लगा दूं तो ये हो जाएगा 3a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, मुझे जब इसकी वैल्यू पता चल गई तो मैं 3a प्लस 1/a का होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होगा बेटा 3a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है यहाँ पर 3a और b कितना है 1/a, a से 1 कट जाएगा, ये 2 × 3 बचेगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मुझे सवाल में दे रखी है, जो मैंने यहाँ पर निकाली है, कितनी है बताना, 43। तो यहाँ पर मैं 43 जैसे ही रखूँगा प्लस 6 करूँगा तो मेरा ये आंसर आएगा 49। अब देखिए मुझे मेरे सामने जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई 3a 1/a का होल स्क्वायर आ गया, जो कितना 49। जब स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ रूट लगेगा और ये जो वैल्यू है निकल के कितनी आएगी बताना, 7 आएगी। ठीक है, अब करना क्या है, हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है 27a³ प्लस 1/a³। और a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो जरा मैं इसे लिख देता हूँ पहले, फिर बाद में वैल्यू रखूँगा। 3a 1/a का होल क्यू जब हम करते हैं तब ये वैल्यू आती है माइनस 3a। a में देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर a में क्या है 3 है, और a इंटू बी करेंगे तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो केवल 3a बचेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी, तो 3a प्लस 1/a। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार देख लेना, पहले आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है 3a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो मेरे को इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी थोड़ी देर पहले 300, इसकी वैल्यू कितनी है 7 निकाली थी ना, 7 का क्यू करेंगे तो इसको, इसका मैं सॉल्व करके निकाल रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी 7, तो 7 का क्यू होगा 343। ठीक है, माइनस 3 × 3 कितना होगा 9, गुणा इसका मान कितना रखूंगा सवाल में 43। ठीक है, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, ये 3 है, ये 7 निकाली है ना, 7 नाम 63, सॉरी गलत हो गया, ये 63। इसकी वैल्यू मैंने 7 निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थोड़ी देर पहले देखना है, 7 निकाली है। इसकी वैल्यू कितनी है 7 है, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 343 में से मुझे 63 घटाने हैं, आंसर जो आना चाहिए वो आएगा यहाँ पर 280। ऑप्शन में होना चाहिए 280, बिल्कुल सही है, बी क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आपको a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, फिर इसमें आपको वैल्यू रखनी है। और ध्यान रखना कि फॉर्मूले में जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उनको पहले ही निकाल लेते हैं। 3a प्लस 1/a की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ से निकाल लिया 3a प्लस 1/a की मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर ये भी सवाल है ना, अच्छा खासा सवाल है दिखने में छोटा लेकिन बड़ा खतरनाक सवाल है, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला पता होगा। अब समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी अंतः त्रिज्या कितनी होती है। अब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। है बहुत आसान, बस आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। तो फॉर्मूला बताता हूँ कि जो भुजा होती है उसे ऊपर रखते हैं और 2√3 को नीचे रखते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो भुजा कितनी दे रखी है 6 और 2√3 को नीचे रखेंगे। अब 6 को √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, क्या मैं 2 से इसको काट सकता हूँ 6 को 3 बार, और एक 3 को ध्यान रखना 2 बार अंडर रूट में गुणा करके लिख सकते हैं, एक 3 को, है ना, और नीचे √3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा √3 आएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:5 है, ठीक है। दूसरे मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है। इन दोनों मिश्रणों को एक नए मिश्रण में बनाने के लिए मिलाया जाता है जिसमें पानी दूध का अनुपात इतना होता है, तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए एक बर्तन है मान के चलो ये, और एक बर्तन है ये। इसमें दूध पानी का अनुपात है 3:5 और इसमें है 9:11। अब इन दोनों को क्या करते हो, मिला दिए एक बड़े बर्तन में, तो इसमें कितना है 5:7। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम हमेशा एलिगेशन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, एलिगेशन मेथड से। तो कैसे लगाते हैं, देखिए, या तो एक काम करो, इसमें से पानी पानी की मात्रा निकाल लो या दूध दूध की मात्रा निकाल लो। तो मैं क्या करता हूँ, पानी की मात्रा निकालता हूँ। ठीक है, अब बताइए 3:5 में पानी कितना है, तो आप कहेंगे 3 पानी है 5 दूध है, टोटल मिला के मिश्रण 8 है, तो हमेशा टोटल लगते हैं नीचे। दूसरे मिश्रण में बात करूँ तो पानी कितना है, तो 9 पानी है 11 दूध है, टोटल मिला के मिश्रण 20 है, तो 20 रखेंगे नीचे। और एंड में जो टोटल मिला के बना उसमें 5 पानी है 7 दूध है, तो टोटल कितना बनेगा 12 बनेगा। अब इसको माइनस करेंगे। अब दिक्कत किस बात की है कि माइनस जब करेंगे इन चीज़ों को तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो क्या करें, इस 8 को और 20 को और 12 को हटाते हैं, तो इनके लासा से गुणा करते हैं। इसका लासा है 120, तो 120 से अगर मैं सब में गुणा कर दूंगा तो नीचे की संख्या हट जाएंगी। क्यों हट जाएंगी, 8 से ये 15 बार कटेगा, 15 3 होते हैं 45, और 20 से ये 6 बार कटेगा, 9 6 होते हैं 54, 12 से ये 10 बार कटेगा, 5 2 50। ठीक है, अब घटाना देखो सिंपल रहेगा, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 5, और जो पानी और दूध का अनुपात होगा वो क्या रहेगा नए मिश्रण में 4:5। कौन सा विकल्प सही है, सी वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट सवाल है इस वीडियो का। चलिए, 10 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, यदि गणना के समय गलती से 69 के स्थान पर 36 ले लिया गया तो सही औसत क्या होगा। कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से करेंगे तो एक बात बताइए, उसे 69 जोड़ना चाहिए था, जोड़ उसने 36 दिया, तो इतना उसने कम जोड़ दिया। अब ये जो इतना और जुड़ना चाहिए था, तो इसको अगर मैं 10 लोगों में दोबारा से बांटूंगा तो उसको कितना कितना बांट आना चाहिए, तो 3.3 और एक्स्ट्रा बांट आना चाहिए। सबके हिस्से में 3.3 आएगा, पहले सबके हिस्से में 30 आ रहा था, तो नया जो औसत होगा क्या वो 33.3 होगा क्या, तो 33.3 भी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। देखिए कितनी जल्दी से हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको अगर प्रैक्टिस करनी है मैथ की तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर ऐसे ही कंटिन्यू आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैथ में काफ़ी सुधार मिलेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी, और एक्यूरेसी के साथ साथ आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करने से मैथ ऐसे ही अच्छा हो सकता है, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। समय बहुत कम है, 1.5 महीने का टाइम है, हमको एसएससी जीडी का भी पेपर देना है और यूपी पुलिस का भी पेपर देना है। तो अगर आप अच्छा मैथ में स्कोर करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छे लेवल के सवाल हैं, इनको बार बार ऐसी सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग या जहन में बैठ जाएंगे और बड़ी आसानी से हम एग्जाम हॉल में इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो धमाकेदार वीडियो लाने के लिए अगली ही वीडियो में जल्दी ही लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।